एक्सेप्शन जो है इस तरह से दो फ्लो हो सकता है एक्सेप्शन का। मैंने पिछले दिन भी बताया था कि जब भी एरर होता है एक्सेप्शन रेज होता है। एक्सेप्शन अगर रेज होगा तो वो प्रॉपर एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस एरर के द्वारा, जो कि मैंने ऑब्जेक्ट का नाम बता दिया पिछले दिन, 12 ठो नाम बताया ना, 12 डिफरेंट नेम्स बताया, वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है। जब भी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट रेज होगा वो एक हैंडलर कोड को एग्जीक्यूट करेगा। हैंडलर कोड कुछ काम करने के बाद फाइनली टास्क कुछ करेगा। फाइनल टास्क मतलब कुछ भी हैंडलर कोड के बाद जो होना चाहिए वो करेगा। और अगर कोई एरर नहीं होता है, प्रोग्राम फ्लो का दो नतीजा हो सकता है। अगर कोई एरर नहीं होता है तो सारा के कोड एग्जीक्यूट करने के बाद फाइनली टास्क में चला जाए। और यहाँ देख लो कि ये पार्ट, मान लो इस लाइन में एरर होता है तो उसके नीचे का लाइन कभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, है ना। दिस कोड इज नेवर एग्जीक्यूटेड। Okay, so this is what is happening here. Now let us proceed further. आगे बढ़ेंगे। रेज स्टेट, हाँ बोलो। सर अगर लॉजिकल एरर होता है तो सर कभी कभार तो मतलब प्रोग्राम वर्क भी कर जाता है बट आउटपुट कुछ और देता है। सर आपने लिखा था कोड इज नेवर एग्जीक्यूटेड, सर कभी कभार तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है बट लॉजिकली इनकरेक्ट रहता है बट एग्जीक्यूट तो हो जाता है सर तब। यहाँ पर जो मैं एरर की बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उन एरर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि कोड को एब्रप्टली बंद कर देता है। हम लॉजिकल एरर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली हम रन टाइम एरर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, है ना। वी आर डिस्कसिंग रन टाइम एरर। In case of logical error, you are very correct that what happens is that logical error के समय में कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है और इनकरेक्ट रिजल्ट देता है। लॉजिकल एरर को पकड़ने का कोई भी संभव प्रयास कंपाइलर या इंटरप्रेटर नहीं करता है, क्योंकि लॉजिकल एरर को मनुष्य जो है अपनी भूलवशता के कारण लिखता है। लॉजिकल एरर को, लॉजिकल एरर जो है आदमी जो है अपना गलत लॉजिक इस्तेमाल करने के कारण उसका कोड जो है वो समझ नहीं पाता है कि भाई आदमी जो है क्या करना चाह रहा है, क्योंकि वो आदमी का कोड को जांच करने का काम इंटरप्रेटर का नहीं है। इंटरप्रेटर का काम सिर्फ इतना है कि जो कोड लिखा है आदमी, जो प्रोग्रामर ने जो कोड लिखा है वो सही है या नहीं है। अगर कोड सिंटैक्टिकली सही है, सिमेंटिकली सही है, सिमेंटिक मतलब होता है उसका सब कुछ ठीक ठाक है, इक्वल टू की जगह में, प्लस प्लस की जगह में सब कुछ सही है, सिंटेक्स वाइज भी सही है, तो बस एग्जीक्यूट कर डालो। रिजल्ट का परवाह मत करो, रिजल्ट क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है। अगर उसने रॉन्ग कोड लिखा है, इनकरेक्ट लॉजिक लिखा है, तो इनकरेक्ट रिजल्ट आएगा, दैट्स ओके। यहाँ हम जो एरर का बात कर रहे हैं वो रन टाइम एरर की बात कर रहे हैं। सो मुझे लेट मी स्पेसिफिकली स्पेसिफाई दैट रन टाइम एरर के बारे में यहाँ बात हो रही। You are correct. I should write here runtime error. Runtime error. If runtime error happens, then an exception object is created. For logical error, no such exception is created. Okay. I hope you understood. Yes, sir. Okay. Now let us go for the next statement. That is the raise statement. Raise statement के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। Exception को raise तुम भी कर सकते हो अपने कोड में by using raise statement. Raise is a keyword, याद रखना। Raise is a keyword which you can use to raise an exception. Raise statement. अब ये raise statement क्या चीज है जरा देखो, ध्यान दो। The raise statement can be used to throw an exception. Can be used to throw an exception. तो आप जब भी रन टाइम एरर हो चाहे जो एरर हो, आप एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए रेज स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। सिंटेक्स क्या है भाई साहब? सिंटेक्स है रेज लिखकर एक्सेप्शन का नाम, उस एक्सेप्शन का जो नाम रखना चाहते हो वो नाम आप रख सकते हो। वो वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए और उसके बाद ऑप्शनली आप उसमें आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो। ऑप्शनल आर्गुमेंट, आप उसको चाहो तो एक ऑप्शनल आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो एक्सेप्शन को, जो आप दे सकते हो। ओके,
नाउ लेट अस सी व्हाट इट मींस। एक कोड देखते हैं तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा चीज। देखो जरा, ध्यान दीजिए सभी लोग। ये देखो यहाँ पर इस कोड में हम लोग एक काम करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं, ठीक है। अब न्यू फाइल में हम एक एज मांगते हैं यूजर से। सॉरी, इंट लिख दिया मैंने। आजकल मैं जावा भी पढ़ा रहा हूँ ना एक बैच को, तो मिक्स हो जा रहा है सब कुछ। तो एज इज इक्वल टू, एज इज इक्वल टू दे दिया यहाँ पर इनपुट, ओके, एंटर योर एज डाला। अब मेरा प्रोग्राम ये डिमांड करता है ना, दिस इज अ प्रोग्राम टू इशू अ मूवी टिकट टू, है ना, टू 12 प्लस व्यूअर्स। 12 प्लस व्यूअर्स को मूवी टिकट इशू करना है। एज लिया, लेने के बाद इफ एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होता है तो आप प्रिंट करते हो योर टिकट नंबर इज लिखकर, है ना, ये रहा इंपोर्ट रैंडम, और यहाँ पर रैंडम रैंडम डॉट शफल सिलेक्ट। रैंडम डॉट सिलेक्ट, रैंडम डॉट चॉइस होता है, सिलेक्ट। ये दे दिया हमने। उसके साथ हमने कॉन्कैट कर दिया str लगाकर रैंडम डॉट व्हाट्सएप। ओके, ये हमने प्रिंट कर दिया एक टिकट का चॉइस, तो टिकट इशू कर दिया उसको। कहने का मतलब ये सीधी सीधा। और अगर नहीं होता है तो, अगर वो बंदा जो है 12 से नीचे होता है, तो मैं एक्सेप्शन, इंस्टीड ऑफ प्रिंटिंग समथिंग, माय प्रोग्राम विल रेज एन एक्सेप्शन, रेज लिखकर क्या है, क्या एक्सेप्शन का नाम क्या दूंगा बोलो तो, क्या नाम देना चाहिए एक्सेप्शन का इस केस में? सर बिलो एज, अंडर एज वाला एक्सेप्शन लिखना चाहिए था अंडर एज व्यूअर। मतलब मेरे प्रोग्राम के हिसाब से मैंने एक्सेप्शन का नाम रखा अंडर एज व्यूअर, और एक्सेप्शन का नाम भी मैंने देखो कैपिटलाइज्ड तरीके से रखा अंडर एज व्यूअर। मतलब सर आपने खुद का एक हाँ, कस्टम मेड एक्सेप्शन है, राइट, अंडर एज व्यूअर। और इसको मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, इसको मैं, आप एक चाहो तो एक स्ट्रिंग पास कर सकते हो, एक स्ट्रिंग पास कर दो, जो कि सिंपल सा क्या करेगा, नहीं भी पास कर सकते हो, यू मे नॉट पास एनीथिंग।
सर पहले हमने Okay. कंपाइलर जो एरर रेस करते उसको हैंडल कर रहे थे, इस बार खुद का एरर को खुद हैंडल कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो आप इसको लिख सकते हो दैट एन एरर हैपेंड एंड ऑल दैट, एक्सेप्शन रेज कर सकते हो, दैट इज व्हाट एक्सेप्शन रेज करोगे क्या, टिकट कैन नॉट बी, टिकट कांट बी, ये मैसेज क्या दे दिया, टिकट कांट बी इशूड, इशूड इशूड टू एन अंडर एज व्यूअर, तो टिकट कांट बी इशूड टू एन अंडर एज व्यूअर, ये हमने दे दिया। तो हो गया, बस इतना ही रन करना था। तो अब प्रोग्राम को जरा रन करते हैं और देखते हैं। नॉर्मली जब अगर आप इनपुट करोगे एज तो वो सही देगा, और नहीं तो फिर वो नहीं देगा। यहाँ एक थोड़ा सा गलती हुआ है, इंट लगाना पड़ेगा। रन करते हैं इसको, देखते हैं क्या है। सो हियर इट इज अंडर एज एक्सेप्शन। देवदीप, तो समझ में आ रहा है? हाँ सर। कितना एज है तुम्हारा? अरे तुम्हारे एज को तो, तो मेरा हाँ 17। इतना सोच के बताओगे जी? 17? लो 17 है तो तुमको टिकट इश्यू हो गया, C2469, देख रहे हो ना? तुमको सी रो में 2469 सीट नंबर पे बैठना है, समझ में आया? तो सब कुछ हाँ। सही है, तो टिकट नंबर नोट कर लेना, जाके बैठ जाना कल। नाउ यहाँ देखो, रन करते हैं। अब अगर मैं अंडर एज डालता हूँ, 10 डालता हूँ, तो देखो अपने आप क्या हुआ, एरर रेज कर दिया। नेम एरर, अच्छा, अंडर एज व्यूअर इज नॉट डिफाइंड, सॉरी ये दूसरा रेज किया है, अंडर एज व्यूअर नॉट डिफाइंड। ओके ओके, रेज नेम एरर दिखा रहा है। वेट, let me see। सर अंडर एज एक वेरिएबल बनाना था हम लोग को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो रेज, आपको वो अंडर एज एक बनाना पड़ेगा एक्चुअली, यू हैव टू मेक अंडर एज एक्सेप्शन क्लास बनाना पड़ेगा आपको। अगर आप एक्सेप्शन क्लास, हाँ हाँ, एक्सेप्शन क्लास आपको बनाना पड़ेगा एक्चुअली, रेज एक्सेप्शन लिखकर, ओके, रेज लिखकर एक्सेप्शन का नाम देना पड़ेगा। अच्छा ओके ठीक है, तो यहाँ एक काम करते हैं, अंडर एज व्यूअर बोलकर तो हमने बनाया नहीं है ना, एक्सेप्शन क्लास नहीं बनाया है। क्योंकि एक्सेप्शन क्लास नहीं बनाया ना, तो हम एक जनरल सिंटेक्स लिख देते हैं। देखो, आप चाहो तो ये अंडर एज व्यूअर बोलकर एक क्लास बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर ना मैं अभी, ये क्लास तो हमने डिफाइन नहीं किया ना, क्लास प्रोग्रामिंग हमने सीखा भी नहीं है, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी। आप क्लास प्रोग्रामिंग अगर सीख जाओगे तो आप इसको पहले बना लेना, बना के फिर यहाँ पे कॉल करना। अदरवाइज जो जेनरिक एक्सेप्शन कौन सा होता है, नाम बताओ। जेनरिक एक्सेप्शन क्लास का नाम क्या होता है, पिछले दिन बताया था मैं। जेनरिक, जेनरिक मतलब जो सभी एक्सेप्शंस को होल्ड कर सकता है। तो कौन सा एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन क्लास का नाम क्या है? एक्सेप्शन ही था। एक्सेप्शन ही था, राइट, करेक्ट, एक्सेप्शन। तो हम जेनरिक एक्सेप्शन लिख देते हैं, रेज एक्सेप्शन। अब ये देखो, अब काम करेगा, नाउ इट विल वर्क। ये रहा 11 दे दिया, ये देखो एक्सेप्शन रेज कर दिया इसने, रेज एक्सेप्शन टिकट कैन नॉट बी इशूड, देखो एक्सेप्शन आ गया। आपका जो भी एक्सेप्शन था, उस एक्सेप्शन के साथ में, नाम के साथ, जो जो आपने मैसेज पास किया था ना एक्सेप्शन में, रेज में आपने जो भी मैसेज पास किया था, वो मैसेज उसने दे दिया, टिकट कांट बी इशूड टू एन अंडर एज व्यूअर। लेकिन एक्चुअल प्रोग्रामिंग सिनेरियो में ना, ऐसे जेनरिक एक्सेप्शन रेज नहीं किया जाता है। कस्टम एक्सेप्शन का क्लास बनाया जाता है और फिर उसको रेज किया जाता है। कस्टम एक्सेप्शन का क्लास कैसे बनाया जाता है, उसका कोड आपको थोड़ा सा मैं दिखा सकता हूं, मैं दिखा दे रहा हूं कस्टम एक्सेप्शन का क्लास कैसे बनाया जाए। कस्टम एक्सेप्शन का क्लास कैसे बनाया जा सकता है, मैं थोड़ा सा अभी दिखा रहा हूं, 2 मिनट रुको। ये शुभम है क्लास में, शुभम? यस सर।
ठीक है, देख रहे हो ना, सुन रहे हो तो सब? यस सर। और भी क्या करो। हाँ, ये रहा। ये देखो, कस्टम एक्सेप्शन ऐसे बनाया जाता है, क्लास बोलकर बनाया जाएगा। मतलब आप क्या करोगे ना, ये कोड लिखने से पहले, ये कोड लिखने से पहले आपको एक क्लास बनाना पड़ेगा। कस्टम एक्सेप्शन क्लास बना देंगे। क्लास क्या था? अंडर एज वीवर, है ना? अंडर एज वीवर, ये बना देंगे। और ये एक्सेप्शन बोलकर एक ले लेगा, जो भी आपको लेना है वो लेगा, एक्सेप्शन बोलकर लेगा, चाहे जो लेना है, स्ट्रिंग लेना हो तो स्ट्रिंग लेगा, और जो भी लेना है वो ले सकता है। ठीक है, एक्सेप्शन ले लेगा और लेके उसको वो दिखाएगा। या फिर आप चाहो तो इसको आप एक स्ट्रिंग ले लो, स्ट्रिंग लेकर भी आप दिखा सकते हो। तो प्रिंट एक str ले लो और अंदर जाकर स्ट्रिंग ले लो, और अंदर जाकर आप क्या करो, उसको उसको आप प्रिंट करके दिखा दो। प्रिंट क्लास के अंदर में आप जो है सिंपल आप क्या कर रहे हो, कोड लिख रहे हो ना, सर ये क्लास के तो अंदर जो भी फंक्शन डिफाइन करने जैसा ही है। क्लास के अंदर नहीं, क्लास के अंदर और भी बहुत कुछ होता है यार। ठीक है, क्लास के अंदर और भी बहुत कुछ होता है। मैं प्रिंट स्टेटमेंट डायरेक्टली क्लास के अंदर नहीं लिख सकता हूँ, शायद से देख लेता हूँ, फिर भी देख लेता हूँ। मैंने ये लिख दिया सपोज करो, और उसके बाद मैं यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पे स्ट्रिंग ही पास करूँ। यहाँ पे अब मैं एक्सेप्शन नहीं लिखकर अंडर एज वीवर दे दूंगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो, let us run and see whether it works or not. String is not defined, name string is not. यहाँ पे आपको ये देना पड़ेगा, एक्चुअली एक्सेप्शन देना। एक्सेप्शन डॉट एंटर योर नेम 12। 12 के लिए तो दे दिया, 12 के लिए तो दे दिया उसने। अब अगर मैं 11 डालता हूँ तो ये देखो आ गया ना। अब अंडर एज एक्सेप्शन आ गया, अंडर एज व्यूअर। देखो उस समय एक्सेप्शन का नाम क्या था, एक्सेप्शन था, लेकिन अभी अभी मेरा एक्सेप्शन का नाम क्या दे रहा है, अंडर एज व्यूअर। टिकट कांट बी इशूड टू एन अंडर एज व्यूअर। तो ये हुआ फुल कोड, दिस इज फुल कोड। यू मैन नोट इट आउट, आप लोग इसको नोट कर सकते हो। ऑल ऑफ यू कैन नोट दिस कोड, है ना? प्लीज नोट दिस कोड, आई विल जस्ट make it visible to you so that it is visible. Just wait. कहाँ से इसका वो होगा? देखो कोड आपको दिख रहा है कि नहीं? कैन यू सी द कोड? मतलब
मेरा लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। In case of 12 and above, it will generate a ticket number. कोई ABCD EF से एक रोल नंबर चूज कर रहा है और एक 1000 से लेके 3000 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है और उसके साथ उसको अटैच करके टिकट एलोकेट कर दे रहा है। अब ये मत कहना कि सर 2 टिकट लेना होगा तो क्या करेगा। 2 जन जा रहा है फिल्म देखने, तो लूप चलाएंगे वहां पर। नोट कर लिया सबने? सर प्रिंट स्टेटमेंट का ब्रैकेट क्लोज नहीं है। किसका? प्रिंट स्टेटमेंट का। अरे क्लोज है भाई, सब क्लोज है, ये तो रहा है। तो नीचे भी आ सकता है। हाँ नीचे आ सकता है ना, मैंने एंटर मार के नीचे गया है। आगे बढ़े। सर थोड़ा रुक जाए, थोड़ा सा बात करें। ठीक है ठीक है, नोट कर लो नोट कर लो। ये अर्नब है क्लास में कि निकल लिया है? अर्नब? यस सर। हाँ ओके ओके ठीक है। दस दस बजे रात तक ट्यूशन पढ़ रहा है, कौन सा ट्यूशन पढ़ रहा है भाई? जो वो एसटीआर रैंडम रैंड इन वाला हमने इंपोर्ट किया उसमें हमने 3 ब्रैकेट क्यों दिए क्लोजिंग में? अरे ये तो रहा, एक प्रिंट का ये ब्रैकेट है, एक आ गया ये एसटीआर का एक ब्रैकेट, एक रैंड इन का ब्रैकेट, तो 3 यस सर, ब्रैकेट यस नहीं सर, बंद समझ होगा, गया, समझ गया। है ना? यस सर। हो गया सर। हो गया।
बंद करो। ओके, सो आगे बढ़ेंगे। तो रेज एक्सेप्शन ये काम करता है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट थिंग, जो कि रेज से आसान एक तरीका है करने का। रेज में तो आपको एक्सेप्शन क्लास बनाना पड़ रहा है, ये बनाना पड़ रहा है, वो बनाना पड़ रहा है। एक लाइन में अगर एक्सेप्शन को रेज करना है तुरंत, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं असर्ट स्टेटमेंट। असर्ट स्टेटमेंट जो है वो एक्सेप्शन को जो तुरंत रेज करता है बिना कोई क्लास व्लास बनाए। ठीक है, तो असर्ट स्टेटमेंट जरा हम लोग देखते हैं। तो आपका रेज एक्सेप्शन जो है ना, ये रेज वाला कीवर्ड जो है वो आपके सिलेबस में नहीं भी है। यहाँ दिया भले है बट वो कट शॉर्ट कर दिया गया है सिलेबस में, फिर भी जान के रखो। और असर्ट है आपके सिलेबस में, वो जरूरी है जानना। जरा देख लेंगे असर्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ये समझ में आ गया। इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दिया है, उसको मैं एक बार कट पेस्ट कर दे रहा हूँ वहां पर, ताकि आप लोगों को रहे मालूम कि क्या किया जा रहा है ना। नहीं तो बोलोगे कि सर ने पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो उसको मैं पेस्ट कर ही देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। तो यहाँ चलो पेस्ट किया इसको, और ये यहाँ पर आगे। Okay, so now let us move on to the next slide. न्यू बोर्ड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है तुम्हारा द असर्ट स्टेट। असर्ट ये भी एक कीवर्ड है, जैसे रेज एक कीवर्ड था, असर्ट भी एक स्टेटमेंट है टू रेज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को असर्ट करने के लिए। तो ये भी एक आसान सा तरीका है एक्सेप्शन को। तो लिख लो, राइट डाउन। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, है ना। एन असर्ट स्टेटमेंट in Python, an assert statement in Python is used to test an expression in the program code. In the program code, if the result after testing comes false, then the exception is raised. Then the exception is raised. ऑटोमेटिकली एक्सेप्शन रेज हो जाता है अगर फॉल्स होता है एक्सप्रेशन। तो असर्ट स्टेटमेंट एक एक्सप्रेशन को चेक करता है। अगर वो एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आता है तो एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली रेज होता है, और उस एक्सेप्शन में आप जो भी मैसेज दिखाना चाहो आप असर्ट के साथ लिख सकते हो। इसका सिंटेक्स क्या है जरा देखेंगे। लेट अस फाइंड आउट द सिंटेक्स। The syntax for raising such thing is assert लिखकर आपको एक एक्सप्रेशन देना पड़ेगा यहाँ पर, एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन के साथ आप कॉमा लगाकर आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हो चाहो, ऑप्शनल है पर दे सकते हो चाहो। तो जैसे ही असर्ट स्टेटमेंट मिलता है पाइथन तुरंत क्या करता है, एक्सप्रेशन को इवेलुएट करता है। ऑन एनकाउंटरिंग an assert statement, the Python interpreter immediately evaluates। सर ये आर्गुमेंट्स फर्स्ट ब्रैकेट में होगा क्या?
नहीं फर्स्ट ब्रैकेट नहीं भाई, ऑप्शनल के लिए है भाई, अभी तक समझे नहीं। सिंटेक्स में मैं फर्स्ट ब्रैकेट यूज करता हूँ, मतलब ऑप्शनल है भाई वो चीज, ठीक है। अच्छा देखेंगे अभी हम, सी दैट हाउ टू यूज इट। अभी यहाँ देखो, and on encountering an assert statement, the Python interpreter immediately evaluates the expression attached with the statement, with the assert, and finds it true or false. If false, then क्या होगा? अगर false होगा तो an assert error, assert exception, याद रखना, ये खुद का एक एक्सेप्शन क्लास ही बना देता है, assert exception. An assert exception is raised. An assert exception is raised and the argument is passed to the parameter, and the argument passed to assert is given to that exception, is passed to assert exception, is passed to assert exception, which is then printed, which is then shown as an error message, वो फिर शो होता है कि एरर मैसेज की तरह। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वही सेम एग्जाम्पल हम लोग आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या वही है सेम एग्जाम्पल, कोड टू, है ना, कोड टू इश्यू टिकट टू अ 12+B1। तो क्या लिखेंगे भाई? वही है, सिंपल सा बात है। एज पहले लेंगे, इंट इनपुट, और अब यहाँ पर, अब हम यहाँ पे कोई भी वो नहीं लगाएंगे, इक्वल्स कुछ नहीं लगाना है। आप सीधा सीधी लिखोगे, क्या यहीं पर लिखोगे assert लिखकर कंडीशन डालोगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन के फॉल्स होने पर वो एरर देगा, फॉल्सनेस चेक करेगा। अगर ट्रू हुआ तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो फॉल्स हुआ तो वहीं पर एरर जनरेट करेगा। एज अगर लेस देन 12, मतलब ग्रेटर देन 12, एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है, तो फिर ये अगर फॉल्स हुआ, तो एक्सेप्शन रेज होगा। और उसमें मैसेज में पास कर रहा हूँ आर्गुमेंट की जगह, देख रहे हो ना, सिंटेक्स जरा मैच करो। आर्गुमेंट की जगह, ये आर्गुमेंट की जगह यहाँ पे ये जो आर्गुमेंट देख रहे हो ना, ये जो आर्गुमेंट देख रहे हो, इस आर्गुमेंट की जगह मैं क्या पास कर रहा हूँ? वो स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ, अंडर एज पर्सन कांट बी इशू टिकट, टिकट इशू हम नहीं करेंगे। और अगर ये नहीं होता है, अगर एसर्ट नहीं रन करता है, तो अगला लाइन रन करेगा। तो यहाँ क्या लिखोगे? हियर यू विल राइट द टिकट इशू कोड, तो टिकट इशू करने का जो कोड है वो आप यहाँ लिख दें। वो तब रन करेगा जब ये असर्शन नहीं रन करेगा, तब ये रन करेगा। अदरवाइज इसी लाइन में ब्रेक हो जाएगा, असर्ट एरर दिखाकर खत्म हो जाएगा, नीचे का कोई पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो असर्ट एक शॉर्टकट तरीका है एक्सेप्शन को रेज करने का। और वो कौन सा एक्सेप्शन रेज करता है, याद रखना, assert statement always raises exception of type assert exception। assert exception ही रेज करता है assert statement हमेशा। इसको रन करके देखेंगे, बट यू प्लस फर्स्ट नोट इट आउट। आप इसको नोट कर लीजिए सब लोग।
कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। सर ये एसर्ट में एक्सप्रेशन देने के बाद कॉमा के बाद जो हमें प्रिंट करना है वो लिखेंगे। हाँ, अगर एरर आया तो क्या मैसेज देना चाहते हो वो लिखो। कॉमा के बाद हाँ। तो लिख लिया आप लोगों ने? सर एक हाँ, मिनट। सर यहाँ पे एसर्ट सर इफ एल्स का भी काम कर दे रहा है। हाँ, इफ एल्स की तरह ही हो रहा है, लेकिन इसमें आपको उल्टा हो रहा है। एक्सेप्शन को रेज करने के लिए अलग से क्लास बनाकर एक्सेप्शन नहीं लिखना पड़ रहा है। शॉर्टकट तरीका है एक्सेप्शन को रेज करने का। मतलब एक पहले से असर्ट एक्सेप्शन बोल के बना दिया गया है, असर्ट में स्टेटमेंट लिख दो और डायरेक्ट जो है मैसेज पास कर दो। तो ये एक इजियर तरीका है एक्सेप्शन को रेज करने का। कोई भी एक्सेप्शन को असर्ट एक्सेप्शन बनाकर तुम बना असर्शन कर दे। असर्शन कर रहा हो, असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन आता है ना भाई, कि हाँ तुम जो सर। बोल रहे हो वो सही है या नहीं है। तो ये शॉर्टकट में तो सर इसका तो कुछ डिसएडवांटेज होना चाहिए। डिसएडवांटेज यही है कि आप कस्टम एक्सेप्शन जब बनाते हो तो क्लास के अंदर बहुत सारा कोडिंग कर सकते हो जो यहाँ नहीं कर पाओगे। एक्सेप्शन के अंदर में भी बहुत सारा कोडिंग किया जा सकता है, वो यहाँ नहीं कर पा रहे। इसका डिसएडवांटेज ये है। ये कुछ केसेस के लिए अच्छा है, बट सब केसेस के लिए बहुत बढ़िया नहीं माना जाए। हाँ सर हो गया। ओके, तो चलो अभी हम लोग इसको रन कर लेते हैं एक बार। मैं दिखाया तो था पहले एक बार, फिर भी आप इसको देख लो। ये पूरा चीज को मैं अब क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। ये मैं कमेंट कर दे रहा हूँ क्लास को, एक्सेप्शन क्लास को। मैं उसी कोड को मैं यूज करूंगा फिर से, है ना, उसी कोड को मैं यूज करूंगा फिर से। और अब यहाँ पर मैं इफ और एल्स नहीं लगाऊंगा। इफ और एल्स लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे सिंपली मैं इसको कमेंटिंग कर रहा हूँ, कमेंट आउट कर रहा हूँ, और इतना कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, यू में सिंपली राइट हियर assert 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 लिखकर आपको यहाँ कंडीशन दे देना है। एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 12 ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, नहीं तो फिर वो ये एरर देगा, ये एरर देगा। और अदरवाइज अदरवाइज प्रिंट करेगा टिकट का प्राइस। अदरवाइज प्रिंट करेगा टिकट का प्राइस। अब इसको रन करते हैं, जरा देखते हैं। तो एंटर योर एज, नाउ यू कैन गिव द एज 45। तो आपको टिकट नंबर देगा वो, ठीक है। लेकिन अगर आप एज डालोगे 10 तो आपको असर्शन एरर दे रहा है। असर्ट एरर, असर्शन एरर एक्सेप्शन रेज कर रहा है, टिकट कांट बी इशू टू एन अंडर एज।
उस लाइन में असर्ट सेलेक्ट, और फिर आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं हो, आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं हो। सो दिस इज हाउ द असर्शन वर्क्स। असर्ट एरर इस तरह से काम करता है। ओके, ओके। सो एक क्वेश्चन लिखिए तो अभी करिए तो जरा, ऑल ऑफ यू प्लीज डू वन क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा करिए तो अभी करके मुझे भेजिए जरा। क्वेश्चन है, राइट ए फंक्शन which accepts write a function which accepts a number, मतलब integer value and the function raises an exception if the number passed as the argument is negative, else it accepts the number and prints it as a height of a tree। करिए, नंबर लेगा, नंबर अगर नेगेटिव रहा तो एक्सेप्शन रेज करेगा, पॉजिटिव रहा तो बोलेगा कि भाई ये हाइट ऑफ द ट्री ये है, ये वैल्यू। तो फंक्शन का नाम नंबर होगा? हाँ, फंक्शन का नाम नंबर होगा? नहीं भाई, कहाँ बोला हूँ फंक्शन का नाम नंबर, कहाँ बोला भाई? विच एक्सेप्ट्स ए नंबर, एक्सेप्ट ए नंबर मतलब क्या है? एज आर्गुमेंट। अरे भाई फंक्शन लिखना है, फंक्शन यार, फंक्शन को एक्सेप्ट करो, नंबर पास करो यहाँ तक। इतना पढ़ाने के बाद भी अब फंक्शन क्या है आप पूछ रहे हो तो कैसे होगा काम? तुम लोग को मंथली टेस्ट में कितना मिला, बताया नहीं कुछ भी। सर कॉपी चेक हुआ नहीं, कल दिखाएगा। ये करो, इसको करो, अभी करके दिखाओ जल्दी। फंक्शन लिखने बोला हूं मैं, आर्गुमेंट ले रहा है एक नंबर, नंबर नेगेटिव निकला तो यूज असर्शन। यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ यूज असर्शन, यूज असर्ट स्टेटमेंट यूज करना है। करिए, करके दिखाइए।
सर भेज दिया। ठीक है, सही है शुभम, सही है वरुण। बाकी लोगों का नवाज है यहाँ पर, उसके बाद तुम्हारा सर भेज रहे हो सर? तनवीर भी है, देवदीप्त भी है, और ये अर्नब भी है। भेजो भाई। करके भेजिए। ओ अच्छा। हाँ भाई बोलो, हो गया। हाँ जी। सर मेरा वाला ठीक है? बाकी लोग चलिए ठीक है, ओके है। सो नेक्स्ट दिन करेंगे, आज इतने ही रहने देते हैं, अगले दिन करेंगे। और नेक्स्ट दिन का क्लास में है जो है, आप लोग टाइमली ज्वाइन करोगे सब लोग। 5 बजे का 5 बजे बोला हूँ, अब तो मौसम ठीक हो गया है थोड़ा, तो 5 o'clock हम लोग ज्वाइन करेंगे। और एक आध मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा जब छुट्टियों के समय में, सुबह के समय लूंगा कभी, एक क्लास मुझे एक्स्ट्रा देना है। ठीक है, ताकि ये थोड़ा कवर कर पाऊँ और फिर फाइल हैंडलिंग हम लोग शुरू कर पाएंगे जल्दी से जल्दी। मैं चाहता हूँ आपका सिलेबस जितना जल्दी फिनिश होगा तो फिर हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, ओके, सो गुड नाइट एंड वी विल सी
नेक्स्ट क्लास सर पे लो। पीडीएफ भेज दीजिएगा सर इसका। हाँ ओके ओके आई विल सेंड। चलो